स्वागत है बच्चों आपका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर 5 में, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मैथ की सीरीज चल रही है हमने, और हम लोगों ने परसेंटेज से स्टार्ट कर रखा है। ये लेक्चर हमारा 5 रहने वाला है। इससे पहले कि अगर लेक्चर 1 to 4 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको भी जाके देखें। वहाँ पर आपको मैंने मैथ के काफ़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं, परसेंटेज को काफ़ी ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, और काफ़ी ट्रिक्स भी बताई हुई है। इससे क्या होगा, आपका टाइम क्या है वो बचेगा, जिससे आप क्या करें, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल दी ब्राइट क्लासरूम को फॉलो नहीं किया, वहाँ जाके इसको फॉलो करें। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा ये टाइप 4 के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं रेट चेंज की, बात कर रेट चेंज की किसकी बात कर रहे हैं, रेट चेंज की बात कर रहे हैं। रेट कौन सा चेंज होगा, मान लीजिए डेली लाइफ में जो चीज़ें जो आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं, चावल चावल हो गई, या चीनी हो गया, या क्या हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, इनके क्या हो गया, अगर रेट कम होंगे, रेट के अगर अगर रेट अगर इसका कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, रेट कम होने से क्या हो जाता है, रेट अगर कम हो डाउन हो जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, अगर रेट कम होने से क्या होती है उसकी, ये तो या तो उसकी क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो क्वांटिटी में पहले मिल रही थी वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अब हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लग जाएगी। सिमिलरली अगर उसका रेट डाउन हो जाता है, रेट अगर कम हो जाता है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, रेट डाउन होने से क्या हो जाएगा, उसकी जो कंजम्पशन, अगर रेट अगर कम होगा तो उसकी क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी क्वांटिटी जो हमें पहले ही मिल रही थी उससे क्या क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लग जाएगी। क्लियर है यहाँ पर आपको। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चावल की कीमत में 20% की क्या कमी होगी। एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल के प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत बताइए। तो अब क्या हुआ, ये पूछ रहा है कि आपने क्या हुआ, आपके पास अमाउंट था 600 रुपये। आप क्या करते थे, पहले बाजार जाते थे और कुछ चावल खरीद के लेके आते थे, ठीक है। तो वो क्वान्टिटी कितनी थी वो हमें नहीं आइडिया। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें क्या 25 रेट में क्या हुआ, कोई अब रेट था, रेट में क्या हुआ, 25% की क्या होगी, कमी हो गई। मान लीजिए कोई चीज़ पहले अगर आपको 4 रुपये पर केजी से मिल रहा, 5 रुपये पर केजी से या 4 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रही थी, तो अगर 25% कम करके आप कितने मिलने लगी, 4 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलने लगी। या हम लोग मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ जो आपको 40 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रही थी, अब चीनी का रेट कम हो गया, इसमें क्या होगा, 36 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलने लगी, तो आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा मिलने लग गया। तो वो उससे क्या होगा, अब कौन परचेस करने से क्या होगा, जब 600 रुपये में अमाउंट तो आपका वो 600 यूज़ ही हो रहा है, लेकिन आपको क्या हुआ, कुछ क्वांटिटी क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिलने लगी, कुछ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा मिलने लगी। इसकी वजह से इस 25% जो रेट कम होने की वजह से मिली है। ठीक है, तो थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं और ये क्वेश्चन को करते हैं, तो देखते हैं कैसे कितनी फास्ट वे में करेंगे। फिर आपको इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तो लीजिए क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्या कर रहा था, 20% कमी, 25% कमी कितनी है, 25% कमी होने की वजह से क्या हुआ, मुझे 10 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा मिलने लग गए। तो अगर मेरे को 25% की कमी है तो मैं क्या करता हूँ, 100% की वैल्यू निकालता हूँ। 100% की वैल्यू करता हूँ, इसको 4 से करता हूँ, इसको कर सकूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 40 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चावल हैं ये मुझे कितने मिल रहे हैं, अब मुझे कितनी क्वांटिटी मिल रही है, क्वांटिटी मिल रही है मुझे, ये अब मिल रही है 40 kg। तो इसका मतलब पहले मुझे चावल कितने मिलते थे, अगर ये मुझे क्या हुआ, 10 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा मिले हैं, कितने मिले थे, 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिले थे। ये किस ये एक्स्ट्रा मिले किसकी वजह से, ये क्या हुआ, रेट डाउन होने की वजह से मिले हैं। तो एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा वाले में माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 30 kg। तो ये क्या हुआ, पहले मुझे चावल कितने मिलते थे, 30 kg, और अब कितने मिलने लगे, 40 kg। किसकी वजह से, किसकी बदौलत से, रेट कम होने की वजह से। तो अब आपसे पूछ ले कि रेट क्या निकालना है, तो अब क्या करें, आपसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, रेट रेट कौन सा मैं करता हूँ पहले, अब पहले का रेट पूछता हूँ। तो आपसे अगर मैं पहले का रेट पूछूँ तो किस इसको निकालने का तरीका होगा, इसका क्या करना है, आपके पास अमाउंट तो 600 ही है, तो आपने कहा 600, तो पहले आपको चावल कितने मिलते थे, 30 kg, तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 20 रुपीज़ पर केजी। क्या होता था आपको, ये क्या होगा, पहले का रेट आ गया। सिमिलरली अगर अब मैं अब नया रेट निकालूं, अब रेट निकालता हूँ, ये कौन सा अब का निकालता हूँ, तो इसके लिए भी सिमिलर क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना अमाउंट 600 ही है। अब कितने, अब हमें क्या हो रहा है, अब चावल कितने मिल रहे थे, अब मिल रहे 40, पहले मिलते थे 30, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 40 से डिवाइड करता हूँ, ये निकल के इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 रुपये पर केजी। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको बस इतनी कैलकुलेशन करनी है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको दोबारा बताता हूँ आपको, तो आप समझिए हुआ क्या यहाँ पर। अब आप देखिए रेट, मैं पहले देखता हूँ रेट।
ये लिखता हूँ पहले, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पहले, पहले, और यहाँ पर डाल देता हूँ अब। तो हमारा रेट कितना निकला था, पहले कितना था 20, और अब कितना बताया था उसने 15। और यहाँ पर मैं क्वांटिटी या क्या करता हूँ, मात्रा या कितने हैं एक्स्ट्रा, पहले हम लोग कितने ले रहे थे 30 kg, और अब कितने ले रहे हैं 40 kg। तो ये रुपीज़ में है, ये रुपए में है, और ये किस में है हमारा केजी में है, ये किस में केजी में। ठीक है, अब आप देखिए तो हुआ क्या, यहाँ पर ये यही पूछ रहा है कि रेट 20 रुपये था, हम लोग पहले क्वांटिटी ले रहे थे, कितना खर्चा कर रहे थे 600 रुपये। इनको भी करेंगे तो हम पहले कितना खर्चा कर रहे थे 600 रुपये। तो हमारा खर्चा तो क्या है सेम है। तो अब लेकिन हमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, चावल कितने मिले हमें, यहाँ पर चावल कितने मिले। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को नोट करिए कि अब हमें क्या हुआ, यहाँ चावल कितने मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, कितने मिल रहे हैं 10 kg। 10 kg किसकी वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेट है वो हो गया 5 रुपये डाउन हुआ। 5 रुपये डाउन का तो नहीं दे रखा था, लेकिन हमें 25% दे रखा था। तो 25 किसका है 20 का। तो 20 का मैं क्या करता हूँ 25% निकालता हूँ। तो ये निकल के आएगा 5, 5 उसको करेंगे तो 5, तो कितना 5, ये आ गया हमारा 5। तो ये कहने का मतलब क्या था, अब आपके यहाँ पर सारा देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई चीज़ थी, चावल की कीमत में 20% की कमी थी। चावल क्या रेट थे पहले 20 रुपये पर केजी, तो उसमें क्या हुआ 25% की क्या हुआ कमी हुई, 25% निकाला तो 5 रुपये। तो 5 रुपये की क्या होगी कमी होगी, कमी होने से पहले 20 रुपये था, अब क्या रेट हो जाएगा 15 रुपये। हमारे पास अमाउंट फिक्स है, कितना अमाउंट 600 ही है। तो हमें पहले कितने चावल मिलते थे 30 मिलते थे, और अब कितने मिलने लगे 40 kg मिलने लग गए। तो ये कितने एक्स्ट्रा मिले 10, 20 की, वही बात आ गई हम लोग। क्लियर है यहाँ तक। कुछ आगे बढ़ते हैं, उस समय आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी इस यही को लास्ट जो क्वेश्चन है इसी को मैंने पूरी थ्योरी समझा रखी है। इसमें क्या हुआ, वस्तु की कीमत में क्या रेट में कितना का कमी होगी 25%। जब रेट में कमी होगी तो हमें क्या होगा एक्स्ट्रा कुछ क्वांटिटी मिलेगी। तो वो कितनी मिली थी 10 kg। हमारे पास अमाउंट क्या था फिक्स, निश्चित राशि थी, कितनी थी 600। तो वही 25% को मैंने 10 kg ले लिया, 100% की वैल्यू निकाली 40 kg, घटी हुई कीमत आ जाएगी हमारे 15 रुपये, पुरानी कीमत आ जाएगी 20 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए जब ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा 40, यही यही थ्योरी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन है उसी की थ्योरी क्या हुआ यहाँ पर थोड़े और बता दी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे क्या करेगा, वो चार चीज़ें पूछेगा आपसे। चार चीज़ें कौन सी पूछेगा, पहले और अब। पहले का क्या करेगा, या तो एक तो चीज़ें पूछ सकता है आपसे, या तो रेट पूछेगा पहले का क्या रेट है और आपकी क्या रेट है। और दूसरा पूछता है कि क्वांटिटी, पहले आपको क्या क्वांटिटी मिल रही थी और अब क्वांटिटी क्या मिलने रही है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या था, मैंने रेट दे देखिए, रेट था, हम लोगों ने पहले का रेट निकाल दिया, पहले क्या रेट मिलता था आपको, ये पहले का रेट निकाल दिया और अब का रेट निकाल दिया। क्वांटिटी पहले आपको कितनी मिलती थी, अब कितनी मिलती है, इन सबको मैंने बता दिया। तो ये चार चीज़ें आपसे पूछ सकता है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। क्लियर। तो इन चार चीज़ों को आप देखिए सब मैंने बता दिया। तो यहाँ आप कुछ भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दें, आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ये क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होगी। जब 20% कमी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 20%। 20% की कमी से हमें कितने क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिलने लगी 20 किलो। 20 kg क्या हो गया एक्स्ट्रा मिलने लगी। तो अब क्या करता हूँ 100% की वैल्यू निकालता हूँ। इसको 5 से करूँगा तो यहाँ पर भी इसको कि भी क्या करना पड़ेगा, मेरा 5 से करेंगे 80 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको क्या हो रहा है, अब जो उसको उसको क्या हो रहा है, इसको 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे 100 kg है, ये क्या आ जाएगा 100 kg आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या, उसको अब क्या कितने चावल मिल रहे हैं 100 kg। तो इसका मतलब पहले चावल कितने 20 kg माइनस कर देंगे। 20 kg माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 kg। ये क्या हो रहा था, उसको पहले चावल मिल रहे थे। तो हमसे क्या पूछेगा, तो इस तरह क्वेश्चन हम सभी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन मतलब पहले पहले कंजम्पशन क्या था हमारा 80 kg, ये आ गया 80 kg। सेकंड कह रहा है करंट कंजम्पशन, तो अब कंजम्पशन कितना है 100 kg, तो हमारा 100 kg आ गया। अब सिंपल आगे क्या निकलना है, रेट। तो मतलब वो क्या करता हम पहले का रेट निकालते हैं। लीजिए पहले का रेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 400, डिवाइड बाई क्या करेंगे 80 करेंगे, इसको इससे निकल के आएगा हमारा 5 रुपीज़। क्या निकल के 5 रुपीज़ पर केजी। अब का रेट निकालना है तो क्या आ जाएगा, अमाउंट सेम ही है, 400 डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग 100 kg। तो ये निकल के आएगा, तो इसके करेंगे तो ये आ जाएगा 4 रुपीज़ पर केजी आ गया। क्लियर है। देखिए कितना इजी होगा क्वेश्चन आपका सॉल्व करने के लिए। आप चाहें तो बुक्स में देखेंगे तो इसको काफ़ी
लेंथी वे में बता रखा है, पर मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट बता दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से अब क्या हुआ, 20% की कमी हुई, इससे क्या हुआ, कितना मिला हमें, 5 kg क्या हुआ एक्स्ट्रा मिलने लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या करेंगे, तो इसको 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से, तो कितना मिलने लग गया अब गेहूँ मुझे, ये मिलने लग गया, अब मिलने लग गया 25 kg। क्लियर है, 25 kg। तो इसका मतलब पहले कितना मिल रहा था, तो 25 से 20 के 5 kg कम कर देंगे तो ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा पहले का मिलने लग गया। अगर अब मुझे निकालना है रेट, तो रेट अगर मैं पहले का भी निकाल सकता हूँ और अब का निकाल सकता हूँ। ये मुझसे कौन सा है, पहले का प्रारंभिक पूछ रहा है, तो ये कौन सा पूछ रहा है, पहले का। तो क्या करेंगे, 320 डिवाइड बाई 20 कर देंगे, ये करेंगे तो ये 16 का आ जाएगा। और आपका अगर आपका पूछा है तो हम क्या करेंगे, 320 को क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो। और हमसे किसका कौन सा पूछा है, प्रारंभिक पहले का, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई व्यक्ति 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीदता, वही आ जाएगा हमारा 10%। 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अब क्या करूँ, 100% निकालता हूँ, तो इसको क्या करता हूँ, तो ये आ जाएगा 250 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया। तो ये कौन सा है, अब क्या मतलब पहले कितना ले रहा था, 225 किलोग्राम ले रहा था, पहले ले रहा था। तो अब हमसे पूछेगा चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य क्या हुआ, कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, अब क्या है, वो रेट अब का पूछ रहा है। जब घटाए हुए मूल्य में क्या करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेट यहाँ पर इसका रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट कौन सा निकालना है, अब वाला निकालना है। क्या करेंगे, हमारे पास अमाउंट कितना है, 22500 डिवाइड करेंगे 250 और 250 से, ये वाला है ना, ये क्वान्टिटी काटेंगे, ये करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, आंसर क्या आ जाएगा 90। देखिए कितना शॉर्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चावल की कीमत 10% की कमी हो जाती है तो परिणाम स्वरूप एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक खरीद चावल का प्रयोग उपयोग करता है। यहाँ पर क्या हुआ, उपयोग करता है, यहाँ पर हमारी क्या खपत की बात कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल रही थी, यहाँ पर क्या हुआ, उसने खपत बढ़ा दी। तो मैंने आपको क्या कहा, जब भी रेट अगर डाउन होंगे तो या तो हमारी क्या होगी, खपत, खपत मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या हमें क्या होगी, क्वांटिटी, क्वांटिटी या क्या होगी, मात्रा, मात्रा एक्स्ट्रा मिलेगी, तो मात्रा भी एक्स्ट्रा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, क्वांटिटी एक्स्ट्रा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि खपत, उसके क्या हो रहा है, खपत एक्स्ट्रा हो रही है। ठीक है, तो हम इसको भी सिमिलर वे में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 10%, तो 10% इज इक्वल टू 50 ग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, 100%, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो इससे ये आ जाएगा मेरा 500 ग्राम। तो अब मेरी ये कौन सी खपत कौन सी होगी जी, अब की। अगर मैं पहले की खपत निकालूँ तो इसमें से कर दूँ कम, तो 450 ग्राम कौन सी हो जाएगी, ये पहले की खपत। तो हमसे क्या पूछा है, मूल खपत, मूल खपत मतलब, मूल खपत मतलब पहले की, जो पहले कितना कंज्यूम करता था वो, तो आंसर कितना आएगा 450। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि यदि कीमत का मूल्य यदि नमक के मूल्य 20% की आवक कमी होगी, 20% की कमी होगी, तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। हालांकि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बिल्कुल इसका शॉर्टकट आपको लोगों को बता रखा है कि जब अगर कमी हो जाती है, मान ली, तो मैंने आपको वो बताया था ना गोल्डन टेबल, 50%, 33/3, 25% और 20% और 16/3%। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ खड़े, तो ये कह रहा है कि कमी हो जाती है, क्या है कमी, अगर रेट में, अब सीधी सी बात है, अगर रेट में कमी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा खपत या क्या कहते हैं हमारी जो मात्रा, इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, खपत। तो ये कह रहा है कि रेट तो डाउन हो गया, 20% हो गया, तो हम खपत को क्या करना है, वृद्धि करनी है, बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो ऊपर की तरफ पहला परसेंटेज कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 25 है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक कंसेप्ट और है, वो भी आपको क्लियर करवा दूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई चीज़ पहले क्या कर रहे थे, 100 रुपये खर्च कर रहे थे, रेट कम होने की वजह से क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा, या खर्चा कितना हो गया, वो 80 रुपये हो गया। अब क्या कह रहा है, तो इससे क्या होगा, हमें क्या होगा, 20 रुपये। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 20 रुपये का जो रेट है वो क्या हुआ, कमी हुई, रेट में किस में कमी हुई, रेट में कमी हुई। तो लेकिन अब ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें, इस 20 रुपये में क्या हो, जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इससे क्या हो, ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले, इससे क्या होगा, हमें
क्या होगा, या तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नमक मिलेगा ना, इससे 20 रुपये जो बचे, इससे क्या कर सकता था मैं, क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नमक ले सकता था। ठीक है। और या क्या कर सकता था, जो अपनी जो खपत है, या घर पे जो नमक का कंजम्पशन है उसको इंक्रीज कर सकता था, या क्या कर सकता था मैं, खपत को इंक्रीज कर सकता था। ठीक है। तो या तो मैं खपत को बढ़ाऊँ, या क्या करूँ मैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर लूँ। पर मैंने क्या, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, खपत। तो हमें क्या करनी है, खपत वापस वही बढ़ानी है। तो अब हमें क्या करना है, वापस यहाँ से यहाँ लेके आना है, वापस 80 से 120 तक हमारी जो खर्चा है ना, जो जो हम लोग बाजार में जो 100 रुपये लेके जा रहे थे ना, तो वो 100 रुपये ही खर्च करके आना है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप क्या करते थे, पहले 100 रुपये का कोई नमक लेके आते थे, कितनी भी क्वांटिटी हो सकती, तो वो हमें नहीं आइडिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने कहा कि भाई साहब ऐसे हुआ कि उसके रेट में क्या हुआ, कमी हो गई। रेट में कितनी हुई, 20% की कमी हुई। तो मान लीजिए पहले अगर वो 5 रुपये का था, तो अब कितने का हो गया, 4 रुपये का। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको 1 रुपया बच गया, और यहाँ पर 100 रुपये में भी क्या होगा, आपके 20 रुपये क्या हो जाएगा, बचने लग जाएंगे। तो आप कहते हो कि नहीं, ये 20 रुपये बचे हैं, इसमें क्या करो, मुझे क्या कर दो, नमक दे दो एक्स्ट्रा। ये 20 रुपये में क्या हुआ, एक्स्ट्रा नमक दे दो, कि नमक ज़्यादा नमक आएगा तो उससे क्या हुआ, हम लोग अपनी क्या हुई, खपत को बढ़ा लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है, तो उससे क्या होगा, वो कह रहा है कि आपको कितना नमक अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा। ये दोनों की बात सेम ही है, खपत बढ़े या नमक एक्स्ट्रा मिले, क्वांटिटी और खपत क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वो कह रहा है कि हमें खपत बढ़ानी है, या क्या करनी है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी। तो 20 रुपये में एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पर कितना है, 20। तो स्टार्टिंग कहाँ से, 80 से हम लोग क्या करेंगे, 80 से। तो इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 25। 25 तो कितना आया, 25। तो खपत में या जो हमें क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 25%। तो इसका मतलब क्या था, अगर हमें पहले 4 किलोग्राम मिल रहा था, तो अब कितने मिलने लगा, 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों आपको दोनों शॉर्ट्स भी बता दिए, और ये मेथड है, ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाए, तो अब क्या होगा, खर्चे को वही रखने का, खर्चा हमारा वही है, हम लोग जो पहले खर्चा कर रहे थे उसी को रखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कितने परसेंट क्या हो जाएगी, उसकी क्या कंजम्पशन है, जो जो कंजम्पशन है, हम क्या करना पड़ेगा, वो कितना इंक्रीज करने का। आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर रेट अगर डाउन होगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, खपत खपत या कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, हमारा जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो क्या होगा, एक्स्ट्रा मिलने लगे। तो ये दोनों सेम ही है लगभग। जितनी अगर मान लिया एक्स्ट्रा चीनी आएगी, तो उसको क्या करेंगे, हम कंज्यूम ही करेंगे ना उस महीने। ये तो है नहीं कि कहीं और रख देंगे, वो क्या कंज्यूम ही हो जाएगी, सिमिलर है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए वही हम लोग वापस करते हैं। तो 100 रुपीज़ होता, 100 था, 100 में से क्या हुआ, हम लोग कितना रेट कम होगा, 30। तो अब हमारा खर्चा 100 रुपये की जगह क्या हुआ, 30 रुपये खर्च होने लगा, 70 रुपये खर्च होने लग गया। जो 30 रुपये बचे एक्स्ट्रा, 30 रुपये एक्स्ट्रा जो बचे हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा चीनी लेंगे। जो 30 रुपये बचे हैं, इससे क्या हो जाएगा, हम एक्स्ट्रा चीनी लेंगे। वो चीनी कितने क्वांटिटी में कितना फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये वो पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी, कितना हुआ 30, कितना चेंज है 30, कहाँ से स्टार्ट हुआ 70 से, तो 20 इंटू क्या करेंगे, 100 से काटेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा। वो करेंगे तो ये 100, इसको ये आ जाएगा 428, 20 और 2, तो 42 वाला कौन सा आंसर है, ये आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्या करा जा रहा है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। चीनी के दाम 20% बढ़ गया, तो खपत को कितने परसेंट कम की है, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 25 आ जाएगा। तो मैंने आपको वो भी मेथड बता रखा है, और ये मेथड भी बता देता हूँ। हम लोगों को वही बता, इस डायरेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 50%, 33%, 25% और 20% और 16/3%, ये है ना। तो अब क्या होता है, खपत दाम क्या बढ़ गया, दाम क्या हुआ, बढ़ गए। तो यहाँ पर दाम बढ़ गए, यहाँ पर थे हम लोग 20%, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कितने परसेंट, अब क्या करना है, खपत को कितने परसेंट कम करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कम करना है। कम के लिए हमें क्या करना है, डाउन आना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 16/2/3 आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, परसेंटेज क्या कम करना। कम के लिए हमें क्या करना है, जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ता है। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो क्या करता था हम, ये था हमारे पास 100, तो क्या हुआ, रेट इस पर बढ़ गया। रेट कितना बढ़ गया, 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कम हो रहा था, तो हमें अगर रेट
डाउन हो रहा था तो हमें क्या कर रही थी, क्वांटिटी हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो अब हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब जो 20 रुपये, जिसका मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा मत दो, आप ऐसे करो जो क्वांटिटी मुझे एक्स्ट्रा वो है, क्वांटिटी कम कर दो। मैंने अगर पहले क्या कर रहा था, 10 किलो चावल ले रहा था, तो अब कितने लेने लग जाऊँगा, 8 किलो लेने लग जाऊँगा। तो वही पूछ रहे हैं कि इसको अगर कमी करें तो ये कमी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, ये देखो ये कितना है, यहाँ 20 रुपीज़, तो 20 बढ़े। हमें क्या करना है, खपत वापस क्या करना है, कम करना है, 120 से लेके आना है 100 तक। कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो 0 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 100 करेंगे, ये निकल के आएगा 16/2/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% कम हो गई, तो खपत कितने परसेंट बढ़ जाए कि ताकि खर्च सिर्फ 10% ही कम हो जाए। क्लियर है। इसमें देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, जो हमारे अब लास्ट तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, हमारा अमाउंट फिक्स था कि हाँ यार हम 100 रुपये लेके जा रहे थे और उस 100 रुपये को क्या करना था, पूरा खर्च करना था। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया। ये कह रहा है कि अगर हम लोग पहले क्या कर रहे थे, 100 रुपये लेके जा रहे थे, क्या हुआ, रेट कम हो गया, रेट कम हो गया कितना, 30% कम हुआ, तो क्या हुआ, 70। जो खर्च पहले मैं वो कह रहा था 100 रुपये ही खर्च कर नहीं, अब मैं 100 रुपये खर्च नहीं करूँगा, मैं 10 रुपये इसमें से बचाऊंगा, मैं क्या करूँगा, सिर्फ 90 रुपीज़ ही खर्च करूँगा। तो वो कह रहा है कि अब आपको 90 रुपीज़ ही खर्च करने, 10 रुपये यहाँ पर आपको और बचाने हैं। तो अब आपको खपत क्या करना है, यहाँ से यहाँ लेके आनी है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कितने रुपए बच रहे हैं आपके, 20। तो 20 रुपये में कितनी, एक जो एक्स्ट्रा चीनी है उसकी परसेंटेज निकालने की, 20 रुपये में जो आपकी क्वांटिटी थी वो क्या हुआ, कितनी बढ़ेगी। पहले 30 में निकालते थे, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं, आप तो क्या करो, 90 रुपीज़ की लेके आओ, 10 रुपये यहाँ पर आपके और बच जाएंगे। तो इसके लिए निकालेंगे 20, स्टार्ट कहाँ से किया, 70 से, तो ये आ जाएगा 70 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा, तो करेंगे तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 7, तो करेंगे सोल्व, तो निकल के आएगा 28, और ये आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए इसको, कंसेप्ट को समझिए दोबारा। अब आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ तक देख रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 100 रुपये बाजार में लेके जा रहे थे, पूरा का पूरा क्या कर रहे थे, 100 रुपया खर्च करके आ रहे थे। अगर रेट कम हो जाता था या बढ़ जाता तो हम क्या करते थे, 100 रुपये की ही चीनी लेके आ रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, आपको अब आपको क्या करना है, 10 रुपये या 20 रुपये हम फिक्स करेंगे, वो नहीं, हम इतने ही देंगे, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। अब क्या, रेट तो कम हो गया। अब मान लीजिए 100 रुपये थे, तो अब क्या वो कह रहा है कि रेट तो कम हो गया, तो अब आप ऐसे करें, मुझे 100 रुपये की चीनी की बजाय कितने की चीनी दे दीजिए, 90 रुपये की दीजिए। मुझे क्या करना है, यहाँ 10 रुपये और बचाने, खर्च को क्या करना है, 10 रुपये और कम कर लेना। पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब मैं कितने खर्च करूँगा, 10%। तो 100 का 10% कितना आएगा, 90। तो इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ 20 रुपये बच रहे हैं, तो 20 रुपये में कितनी चीनी चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी, वो आ जाएगी 28.5%, तो इसके बराबर आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि उसके खर्च में केवल 70%। अब वो ये सिमिलर है, ये पर हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पर रेट में क्या हुआ, वृद्धि होगी। यहाँ पर रेट में क्या हुआ, वृद्धि। तो मतलब पहले 100 था, तो रेट कितना होगा, 130 हो गया। क्लियर है। यहाँ पर अब कह रहा है कि हमें क्या करना था, खर्चा तो पहले 100 की बजाय वो कह रहा है केवल खर्चे में कितनी वृद्धि कर सकते हैं हम। पहले मैं जो 100 खर्च कर रहा था उसकी जगह अब मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, सिर्फ 13 रुपये खर्च कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, यदि मूल्य बढ़ने से पहले चीनी की खपत, अब वो कह रहा है कि मूल्य बढ़ने, यहाँ पर जो खपत थी पहले वो कितनी आ रही थी, पहले 20 किलोग्राम थी, तो अब इसकी खपत में कितनी किलोग्राम है, वो कह रहा है अब रेट बढ़ जाने से उसकी चीनी में जो खपत है वो क्या होगी, कितना कमी करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेट बढ़ गया तो चीनी की मूल्य में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। पहले तो हम ये निकालते हैं, ये कितना है, 13 आएगा। क्लियर। तो ये कह रहा है कि यदि मूल्य बढ़ने से पहले, तो अब आप देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैलकुलेशन होती है, ये कौन सा खर्चा हमारा, पहले का, रेट बढ़ने से पहले, और ये रेट बढ़ने के बाद का। ये कौन सा पूछ रहा है, मूल्य बढ़ने से पहले चीनी की खपत 20 कितनी थी, 20 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मतलब आप क्या हुआ, 130, ये 130 दे रखा है ना, ये किसके बराबर था, 20 kg के बराबर था, 20 kg के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 13 kg की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी ना, 13 kg की वैल्यू निकालते हैं, 13 kg की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 2 kg। जीरो यहाँ से रिमूव कर दी ना, तो 30 kg की वैल्यू आ गई।
अगर अब मैं ये निकालना चाहूँ तो 117 kg, तो इसकी वैल्यू निकालना, इस 17 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये निकल के आएगी मेरे पास। इसको क्या करेंगे तो ये निकल के आएगी 18 kg। क्लियर है? कितनी आएगी? क्लियर है यहाँ पर? तो इसको 9 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आ जाएगी वैल्यू में। तो आप समझे यहाँ पर हुआ क्या? देखिए, तो 130 जो क्या कर रहा है, पहले की खपत। अब आप देखिए हुआ क्या, इस चीज़ को समझिए कि पहले जो रेट था, पहले कितने था हमारे पास, वृद्धि हो जाने से पहले खपत कितनी थी? 20 kg थी। रेट में क्या हुआ? रेट क्या हुआ? डाउन, ऊपर हो गया। रेट क्या हुआ? रेट में क्या हुआ? वृद्धि होगी। तो इससे क्या हुआ? रेट में अगर वृद्धि हुई तो हमारी क्या होगी? खपत कम करनी पड़ेगी। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 20 किलो चावल यूज़ कर रहे थे, चीनी यूज़ कर रहे, तो अब हमें क्या करना है, दो दो रेट बढ़ने से हमने क्या कर दिया, 2 किलो रेट, 2 किलो अपने कंजम्पशन को कम कर दिया। तो अब कितना कंजम्पशन? 20 था, अब 2 कम कर दिया तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो इसको आप देखिए ऐसे किया। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग रखे चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी। वही बात होगी, 100 रुपये था रेट, अगर जो उसके में क्या हुआ 120%, ये क्या वृद्धि होगी। अगर रेट में वृद्धि होती है इसका मतलब क्वांटिटी क्या होगा, हमें कम मिलेगी इस बार, क्वांटिटी कम मिलेगी। तो अब हमारे जो खर्चा है वो खर्चा कह रहा है कि आपको 100 रुपये की बजाय आप कितना कर सकते हो, सिर्फ 105, 105, 105 रुपये खर्च कर सकते हो। तो अब हमारे यहाँ पर कितना राइज हुआ? 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, खपत में कितने परसेंट कमी होगी, जबकि मूल मूल रूप से 280 किलोग्राम की खपत थी। तो ये कौन सा था हमारा? पहले का। ये मान लो, इसको लिखते हैं पहले का जो कंजम्पशन था, और ये कितना हो रहा है हमारा? बाद का, या जो मान लीजिए जो अब चल रहा है। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, जबकि मूल, तो ये कितना है? 120 इज इक्वल टू 280। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं, जैसे एक जाएगी। तो यहाँ पर अब वो किसकी वैल्यू निकाल निकाल लेते हैं हम लोग, तो करेंगे तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू आ जाएगी। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 4 पे कटेगा और ये आ जाएगा। 3 की वैल्यू आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो हमें किसकी निकालनी है? 15 की। इसको तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को, इसको भी फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 को 5 से, तो ये आ जाएगी 15। 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो इसने पूछा है कि तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो हम लोगों ने क्या किया, खपत में कितनी, 120 से हम लोग क्या वापस 115 की तरफ आ रहे हैं। तो ये कितने, 15 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 35। कितनी आ गई? 30। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी आ गई, जिसके कारण एक परिवार 32 किलोग्राम क्या हो रहा है, चीनी, 32 किलोग्राम क्या हो रहा है, चीनी अधिक खरीदता है। तो बेसी बात है, जब रेट डाउन होगा तो क्या था हमारा, यहाँ देखिए 100 था, डाउन होके कितने हो गए, कमी कितनी हो जाएगी? 70 की। कितनी हो जाएगी? 70 की। क्या होगा? डाउन हो गया। रेट में क्या हुआ? कमी आ गई। रेट में क्या हुआ? कमी है। इसके कारण एक परिवार में 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, क्या करता है? एक्स्ट्रा खरीदता है। उसके वे में केवल 116 कमी आई। क्या हुआ? 16% कमी आई। तो 16% कमी आई तो 100 में से क्या हुआ, हम क्या करना है, अब हमें खर्च करना है कितना? 84 रुपये। अब हमारी कंजम्पशन में कितना होगा, यहाँ पर कितने का फर्क पड़ा है? 14 का। क्लियर है? और कितने का फर्क पड़ा है? 14 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कितने यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा अधिक कितने खर्च रहा है? 32। तो इसका मतलब क्या है? 14 इक्वल टू 32। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो वर्तमान खपत। वर्तमान खपत कितनी है हमारी? तो अब ये तो हमारी होगी पहले की, और ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ यहाँ से, तो इसका अगर मैं 14 की वैल्यू हमारे पास 34 है, तो अगर मैं 84 की वैल्यू निकालूँ तो इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाता है मेरा 84। इसको भी मैं क्या करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 और 192, तो आंसर कितना आ जाएगा? 192। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझिए, हुआ क्या यहाँ पर कि क्या था, 100 रुपये, जब रेट में कमी आई तो अब वो चीज़ हमें कितने की, 70 की मिलनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि अब हमें 100 रुपये नहीं खर्च करना है, हमें कितने खर्च करना है? 84 रुपये। तो यहाँ पर हमें कितना है, तो इसका मतलब 14 रुपये में जो भी क्वांटिटी हमें एक्स्ट्रा लेनी है, तो एक्स्ट्रा कितनी मिल रही है? 32। तो इसके लिए क्या कर दिया मैं, ये एक्स्ट्रा मिलने लग गई ना, ये रही एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या है, 1 की वैल्यू निकाल लो, चाहे इसकी निकाल लो, डायरेक्ट किस निकालनी थी? 84 की निकालनी थी, तो 192। ये क्यों है? क्योंकि मैंने क्या किया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, तो इस वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी, क्या हुआ, कम चीनी इस्तेमाल कर पा रहा है। तो इसीलिए खर्च को सिर्फ 10% बढ़ा, तो असली खपत करिए। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, चीनी कम। अब ये क्या हुआ, हमें पहले अधिक था, इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स्ट्रा कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, कम हो जाएगा, तो वैल्यू वही निकालेंगे। क्या हुआ, रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो 100
मुझे लगता है ये 100, तो ये क्या होगा, रेट बढ़ के कितना हो जाएगा इसका, 130 हो जाएगा। यही हुआ। अब क्या हुआ, हमें खपत क्या, हमें मुझे खर्चा करना है, वो क्या करना है हमें, सिर्फ वो कह रहा है कि खर्चा, अगर हमें खर्चा कंजक्शन इंक्रीज कितना करना है, ये करना है, सिर्फ 10 रुपये बढ़ाना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 110। 100 रुपये खर्च करें तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपये ही और एक्स्ट्रा देते हैं। तो कितना आ रहा है, तो ये तो हमारा पहले का खर्च क्या था, और ये कौन सा हो जाएगा अब, तो कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो यहाँ पर 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो अब हमसे कौन सा पूछ रहा है, असली खपत, मतलब क्या कर रहा है वो, पहले की खपत पूछ रहा है। ये करूँगा तो ये की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब हमसे किसने पूछी, 130 पहले की। तो 30 की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 260। अगर वो पूछता है अब का, तो अगर मैं तो 110 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है ना, ये देखिए तो कितना हो गया, 40 का डिफरेंस था, ये 40। यही हुआ। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू को ध्यान रखते हैं। तो देखिए अब हुआ क्या था, तो मान लीजिए कोई चीज़ थी, पहले क्या हुआ था, कोई भी चीज़ तो रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या मतलब रेट कितना था, 100 तक खर्च कर रहे थे। अब हमें खर्च करना पड़ेगा 130, लेकिन हम क्या करेंगे, 130 खर्च नहीं करेंगे, हमें करना है 110। डिफरेंस कितना आ गया, 20। तो 20 से हमें क्या हो गया, चीनी क्या हुआ, कम मिलने लगी थी, कितना आ गया, 40। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 2। अब किसकी वैल्यू निकालना है, ये निकाल, चाहिए निकाल, तो 110 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आएगा 220, और 130 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आया 260। तो इसका मतलब कहने का है कि जो मैं पहले चीनी जो कंजम्पशन यूज़ था वो मेरा था 220 किलोग्राम। और अब कितना हो रहा है, अब मेरा क्या हो रहा है, कंजम्पशन को कम कर दिया, तो अब कितना आ जाएगा, ये नहीं 260 हो जाएगा ये। और अब कंजम्पशन कितना, 220 केजी। तो क्या हुआ, हमसे कौन सा पूछा था उसने, पहले का असली खपत, असली खपत मतलब पहले, तो 260 आ जाएगा। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास, तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और आप हमें हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।